ओके दोस्तों, अब हम लोग एक चीज देखने वाले हैं, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहले उस बात को समझ लेते हैं एक बार। दोस्तों ध्यान देना, अगर कोई बॉडी है जो हमारा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है मान लो वो हमारा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रहा है, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट, देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट अबाउट विच वी कैन कंसिडर द मोशन, about which we can consider the motion to be a pure rotation। ठीक है, वो वाला पॉइंट फिक्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई एक पॉइंट तो हमें मिलेगा जिसके अबाउट हम प्योर रोटेशन होने को एज्यूम कर सकता हूं। वो वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ दैट पॉइंट या फिर एक्सिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और IAR। ठीक है, अच्छा देखो, अगर कहीं पर कोई हिंज किया हुआ था तो जो हिंज पॉइंट है वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वहां पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रॉब्लम तभी आएगी अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कोई एक बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सपोज करो मेरे पास कोई भी अगर एक जनरल बॉडी है, ठीक है, वो वाले बॉडी में हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। ये है पॉइंट A जिसका वेलोसिटी इस तरीके से दिया हुआ है VA, ठीक है, जिसका वेलोसिटी हमें इस तरीके से दिया हुआ है VA, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा वाला पॉइंट है B, B का वेलोसिटी जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू VB, ठीक है। बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा है, उसके नेट इफेक्ट के कारण A पॉइंट का जो वेलोसिटी आया है वो VA आया है और B पॉइंट का जो वेलोसिटी आया है वो VB आया है। तो सवाल यहां पर ये है, जो इस वाले बॉडी का जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो हमारा कहां पर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, अच्छा, क्योंकि हमारा प्योर रोटेशन के केस में VA हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू RA, और जो हमारा VA होगा वो RA के परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पर भी हो वो डेफिनेटली इसी परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। एंड सिमिलरली जो हमारा VB होगा वो हमारा ओमेगा इंटू RB होगा। तो डेफिनेटली ये जो हमारा सॉरी इसमें मैंने VA लिख दिया हूं, ये VB है। तो डेफिनेटली हमारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारा इसके परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो सिंपली ये दोनों लाइन पे होना चाहिए, तो यहां पर जो हमारा पॉइंट है दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस विल बी माई RA, ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा RA और ये जो है वो है हमारा RB
और IAR के अबाउट ये ओमेगा से ऐसे गोल गोल घूम रहा है, वो चीज मैं एज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, सो वो वाले पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हमारा बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी अबाउट ऑफ बॉडी जो मैं लिख सकता हूं, जो भी हमारा बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट विल बी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IAR इंटू ओमेगा स्क्वायर। उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में केवल और केवल रोटेशनल का ही टर्म आने वाला है। इस पर कोई भी टाइप का जो हमारा कोई भी टाइप का जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका टर्म नहीं आने वाला है। सो दोस्तों, किस तरीके से हमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालनी है, मेरे ख्याल से वो हमें समझ में आ चुका है। तो मान लो मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड का 2 पॉइंट का वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। एक पॉइंट जो है उसका वेलोसिटी v1 इस तरीके से है, दूसरा पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो हमारा इस तरीके से है। ठीक है, सो यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे आएगा? अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, IAR डेफिनेटली इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा ही होगा, जो हमारा V2 के परपेंडिकुलर होगा, और साथ ही साथ हमारा इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर डेफिनेटली होगा ही होगा। तो ये जो पॉइंट है वही हमारा IAR यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां पर यही वाला पॉइंट हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अच्छा, मान लो अगर हम देखते हैं प्योर रोलिंग का केस, अगर हम देखते हैं यहां पर प्योर रोलिंग का केस, तो प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा? जो हमारा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है इसका वेलोसिटी हमारा 0 है, और यहां पर सेंटर ऑफ मास VCM से मूव कर रहा था, यहां पर ये ओमेगा से मूव कर रहा था। पॉइंट A जो है वो हमारा स्टेशनरी है, तो पॉइंट A को अगर मैं हिंज की तरह ट्रीट करूं तो मैं मान सकता हूं या नहीं, यहां पर ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से रोटेट करने का टेंडेंसी रख रहा है, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट इज IAR। जो हमारा प्योर रोलिंग के केस में ग्राउंड पे अगर हो रहा है, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान दो, अगर मैं प्योर रोलिंग वाला केस कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर है हमारा VCM, ये हमारा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस तरीके से है, तो यहां पर मान लो एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश। ये जो रेडियस है वो अगर हमारा R है, तो VCM विल बी इक्वल्स टू ओमेगा डैश इंटू R, क्योंकि यहां पर के तो प्योर रोटेशन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, VCM को हम लिख सकते हैं ओमेगा R, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डैश। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी और IAR के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। सो एक चीज हम लोग यहां पे अभी ध्यान देना, यहां पर जो हमारा ओमेगा डैश वेक्टर होगा
दैट विल बी माइनस ओमेगा वेक्टर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसके अबाउट अगर हम ध्यान दें तो जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वेक्टोरियल टर्म्स में दोनों डेफिनेटली एक दूसरे का नेगेटिव होने वाला है, तो साइन तो डेफिनेटली हमारा फ्लिप होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कोई भी प्रकार का डिफरेंस जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो अब स्लिपिंग हो रही है, अब मान लो यहां पर अगर स्लिपिंग हमारी हो रही है तो मान लो VCM जो है दैट इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। ठीक है, VCM जो है वो मान लो है ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो ये वाले केस में सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो होगा VCM और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी यहां पर होगा VCM माइनस ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो कहां पर होगा? अच्छा, डेफिनेटली इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन पे ही कहीं ना कहीं तो होने वाला है। सो दिस इज 90, दिस इज 90। अच्छा, VCM माइनस ओमेगा आर VCM से डेफिनेटली कम है, ये वाला डिस्टेंस R है, तो IR यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं यहां पर होगा और मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल r। ठीक है, तो गौर से ध्यान दो दोस्तों, ये वाले पॉइंट के अबाउट जैसे घूमेगा, मैग्नीट्यूड तो ओमेगा ही होगा, हम जानते हैं। VCM will be omega into capital R plus small r and VCM minus omega R equals to omega small r। ठीक है, सो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई स्मॉल r इज अ VCM बाई VCM माइनस ओमेगा R। दो तरफ -1 कर दो, दो तरफ -1 कर दो, तो कैपिटल R बाई स्मॉल r ओमेगा R बाई VCM माइनस ओमेगा R काट के खुश हो जाओ, तो स्मॉल r जो होगा दैट विल बी VCM डिवाइडेड बाई ओमेगा। दैट विल बी द लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, ठीक है, यानी कांटेक्ट पॉइंट जो है वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, तो इन दैट केस आर जो सेंटर ऑफ मास है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो हमारा कुछ इस डिस्टेंस पर होने वाली है। ठीक है, और वहीं पर अगर मान लो VCM लेस देन ओमेगा आर हुआ, इन द केस VCM इज लेस देन ओमेगा आर, तो इन दैट केस क्या होगा? ये वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो हमारा इस डायरेक्शन में होने वाला है VCM, और ये वाला पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी ओमेगा R माइनस VCM। ना इन दोनों पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा IAR है वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, तभी तो इसके अबाउट जब ओमेगा से घूमेगा तो इसका वेलोसिटी ऐसे और इसका वेलोसिटी ऐसे होगा, तो इसके अबाउट मान लो ये ओमेगा से घूमता है, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है से दैट इज स्मॉल r, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सो ओमेगा इंटू स्मॉल r जो आएगा दैट विल बी VCM ओमेगा इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r ओमेगा R माइनस VCM आएगा। तो
तो सिंपली अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ओमेगा आर माइनस वीसीएम डिवाइडेड बाय वीसीएम कैपिटल आर, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दो। 1 ऐड करने पर वीसीएम तो चला जाएगा, तो ओमेगा आर बाई वीसीएम कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, आर गॉन, तो स्मॉल आर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी वीसीएम अपॉन ओमेगा। यहां पर हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हमारा एक्सिस्ट करेगा। ठीक है, राइट। तो स्लिपिंग के भी सारे केसेस में हम लोगों ने बातचीत यहां पर कर चुके हैं। तो लास्ट केस देखते हैं। हमारे पास एक वर्टिकल रॉड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज माय वर्टिकल रॉड लाइक दिस। अब ये वर्टिकल रॉड में कहीं सब कुछ हमारा स्मूथ है, ठीक है, ग्राउंड जो है वो हमारा स्मूथ है, राइट। और इसको अब मैं देता हूं जेंटल पुश, इसको मैं देता हूं यहां पर एक जेंटल पुश, ठीक है। यहां पर सब कुछ स्मूथ है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। तो लोकेट IAR when rod has rotated by an angle theta। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अच्छा रॉड हम लोगों का कैसा भी फॉल करे, क्या होगा वो सेकेंडरी बात है, लेकिन ध्यान देना सेंटर ऑफ मास जो है वो वर्टिकली ही फॉल करेगा, क्योंकि रॉड का अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर फोर्सेस लगेगा सेंटर ऑफ मास से mg और यहां से लगेगा नॉर्मल, दैट इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास विल कम डाउन वर्टिकली। सिंपल सी बात है, इस पर और कोई दिमाग लगाने का गुंजाइश हमारे पास नहीं है। सेंटर ऑफ मास हमारा वर्टिकली ही नीचे आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास फाइनली जहां पर जमीन को हिट करेगा वो यही वाला पॉइंट होने वाला है। उसके बाद ये वाला जो है वो L/2 राइट पे चला जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट L/2 हमारा लेफ्ट पे आ जाएगा। ठीक है, रॉड का लेंथ ले लो L। सो जब वो थीटा एंगल से बेंड हो जाएगा, जब वो थीटा एंगल से बेंड हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा V1 से ऐसे जा रहा है और ये वाला पॉइंट हमारा V2 से ऐसे जा रहा है। दिस इज एंगल थीटा। एंड नाउ यहां से अगर मैं देखूं तो IAR इस V1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए और IAR जो है वो V2 से ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट जो है दिस इज गोइंग टू बी माई IAR। नाउ दिस इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो वर्टिकल से ये वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा दिस इज L/2, इट विल बी L/2 साइन थीटा और यहां पर जो आएगा दैट विल बी L/2 कॉस थीटा। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट ये ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है, मैं ये चीज एज्यूम कर सकता हूं। तो V1 का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, V2 का वैल्यू जो है वो भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा वो सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। कितना आएगा? V1 आएगा ओमेगा L/2 cos थीटा और V2 जो आएगा दैट विल बी ओमेगा L/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज मैं लिख ही सकता हूं, इसका जो भी हमारा
काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारा प्योरली रोटेशनल होने वाला है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितना भी हुआ है, यानी ये वाला हाइट है L/2 साइन थीटा, ये हमारा हुआ है L/2 साइन थीटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस mg L/2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा हाफ इंटू IA इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट A हमारा कितना होने वाला है, दैट विल बी सिंपली ml स्क्वायर बाई 12 अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज ml/2 cos थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज ml स्क्वायर बाई 12 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास IA आएगा। तो यहां से मैं IA से डायरेक्टली एक चीज इक्वेट कर सकता हूं, तो ml स्क्वायर बाई 12 इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहां पर 24 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा mgL/2 1 माइनस साइन थीटा। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो mm इज गॉन, एक L हमारा कैंसल्ड आउट, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आएगी 12g/L 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ माई ओमेगा। और एक बार हमारे पास ओमेगा आ जाए, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v1 जो होगा दैट विल बी ओमेगा L/2 cos थीटा। सो ओमेगा L/2 cos थीटा अगर मैं लिखता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, सो दैट विल बी इक्वल्स टू L/2 अंदर जाएगा तो L²/4 होगा, तो अंडर रूट 3g cos स्क्वायर थीटा बाई इंटू L, सॉरी गंदा तरीके से लिख रहा हूं, 3gL इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट केस में कितना वेलोसिटी के साथ सेंटर ऑफ मास गिरेगा उस पर भी अगर निकालने चाहोगे तो फाइनली जो हमारा थीटा होगा वो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। इनिशियली थीटा 90 है, तो v1 साफ साफ देख सकता हूं 0 आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए। तो फाइनली जब ये जमीन पे गिर जाएगा तो v1 का जो वैल्यू आएगा, v1 का फाइनल वैल्यू, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, और नीचे जो आएगा वो टर्म हमारा क्या आएगा, दिस विल बी 4, सो अंडर रूट 3gL/4, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जब ये जमीन को हिट करेगा। तो वर्टिकल रॉड के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हेल्प्स अस अ लॉट, बट इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर केस ऐसा नहीं है जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब केसेस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालाइज करना काफी ज्यादा आसान होता है। ऐसा नहीं है जो रॉड वाले केस को हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालाइज नहीं कर सकते हैं, बट दैट इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक थिंग, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। उससे बेटर ये है हम इस तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सिस से एनालाइज कर डालेंगे, देन द प्रॉब्लम विल बी मच मच सिंपलर, ठीक है।